सम्माननीय सभी सगाजनों को सादर जय से और जय बुढ़ादेव। सम्माननीय सगाजनों, आज विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए के संबंध में सभी सगा समाज से निवेदन और संदेश हर गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए या पहुंचाया जाए, ताकि गांव के सभी जन विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में जान सकें और इसको अच्छे से एक दीपावली की शक्ल में मना सके, ताकि सरकार, शासन, प्रशासन तक यह संदेश, दुनिया तक यह संदेश जाए। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस क्या है और क्यों मनाना चाहिए, आइए जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जिसमें भारत सहित 193 देश सदस्य हैं। अपने संगठन के 50 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत आदिवासी समाज उपेक्षा का शिकार है। साथियों, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूर जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। आज समाज में आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण बिना सूचना, 5वीं 6वीं अनुसूची का जो प्रयोग है या उसका जो परिपालन है, शासन प्रशासन नाम मात्र करती है। आदिवासी समाज में व्याप्त उत्कृष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व का ध्यान आकर्षण करने के लिए 23 दिसंबर 1994 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 46/214 के तहत विश्व आदिवासी दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल्स घोषित किया गया। सगाजनों, यह दिवस 1995 से प्रतिवर्ष विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य यह है कि दुनिया के आदिवासियों के पिछड़ेपन, शोषण, उत्पीड़न एवं समग्र विकास के पीछे छूट जाने के कारणों को जानने तथा उसे दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वर्ष में 9 अगस्त तक दिन दुनिया के तमाम देशों की सरकारें आदिवासियों की स्थिति को लेकर समीक्षा करें कि आदिवासियों को उनके प्राकृतिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। क्या वे अधिकार वास्तविक रूप से मिल रहे हैं? अगर नहीं मिले तो उनको अधिकार दिलाया जाए। साथ ही आदिवासी समाज के मानवीय अधिकारों को संरक्षण किया जाए, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, अस्मिता, आत्मसम्मान, कला और संस्कृति तथा अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रयास किया जाए। एक शिक्षा एवं शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य तथा जन जागृति हेतु यह दिवस मनाया जाता है। आदरणीय भाइयों एवं बहनों तथा युवा युवतियों एवं बच्चों, आप सभी सगाजनों से निवेदन है कि एक दिन का अवकाश लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे राजकीय अवकाश घोषित किया गया है, इस ऐतिहासिक विश्व आदिवासी दिवस समारोह के लिए तन मन धन से सहयोग करते हुए अपने परिवार सहित हर गांव में दीपावली की तरह जोत जला करके मनावें और इसे सफल बनावें, ताकि शासन प्रशासन के साथ पूरे विश्व में इसकी जो पहचान है वह बना रहे। साथियों, कृपया इस महान दिवस के अवसर पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों, वाद्य यंत्र एवं पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल होकर आदिवासी संस्कृति का सम्मान करें। साथियों, आज जैसे कि स्थिति देखा गया है कि 5वें अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्राम सभा, बिना आदिवासियों के सहमति से शासन प्रशासन बलात् उसमें अधिकार कर आदिवासियों पर कई प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं।
शासन प्रशासन के द्वारा मांग करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं आती रहती है। क्यों होती है यह घटना, यह युवाओं को समझना है। आखिर शासन प्रशासन आदिवासियों से क्या चाहता है, क्योंकि जल जंगल जमीन पर आदिकाल से आदिवासियों का अधिकार है। इसके बावजूद 5वीं अनुसूची इसकी रक्षा के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची पेशा कानून एट्रोसिटी धारा लागू किया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में इनका पालन नहीं हो पा रहा है। लोग कागजी कार्रवाई बस कर देते हैं। आज आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया जाता है। जहां कानून नहीं है, यहाँ पर कानून की दृष्टि से लोग केवल कागजी कार्रवाई करते हैं, किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलता। आपको याद होगा सेलेगर की घटना, आपको याद होगा नेमावर की घटना, और आए दिन बस्तर में इस प्रकार से घटनाएं होते रहती है। साथियों, आज एक निर्भया कांड होता है दिल्ली में, पूरा देश में उबाल आ जाता है, लेकिन रोज बस्तर में हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। इसके बावजूद शासन प्रशासन मौन साध लेते हैं। कारण क्या है, एक कारण को आपको समझना है। साथियों, मूल रूप से आदिवासियों के अधिकारों को नष्ट करते हुए जल जंगल जमीन पर सरकार कब्जा करके वहां कंपनियां स्थापित करना चाहती है, ताकि उसको करोड़ों का नफा हो सके, जिसको वह खुलेआम चुनाव में खर्च कर सके। साथियों, यह ऐसी स्थिति है, भविष्य में आदिवासी जो बच्चे हैं, जो युवा युवतियां हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। इसको हमको सोचना है। आज लोग जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण उसका दिया हुआ नहीं है, संविधान प्रदत्त है, लेकिन आज संविधान की अवहेलना करते हुए जो मनुवादी किस्म के लोग जो प्रशासन स्तर पर बैठे हैं, मनमानी ढंग से कार्यवाही और आदेशित करते हुए आदिवासियों के हक अधिकार को नष्ट कर रहे हैं। इनको हमको जानना है, समझना है। साथियों, हमें अपने धर्म संस्कृति में एकता बनाए रखना है। आज जो लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, वही लोग स्वयं धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस पर हमको सजग होना है। यह संदेश हर गांव तक पहुंचना चाहिए। और जो विश्व आदिवासी दिवस है, एक ऐसी पहचान बनाना चाहिए, घरों घर दीप जलाकर, जिस प्रकार से दीपावली में आप दीप जलाते हैं, हर गांव में दीप जलना चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए। यह भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना चाहिए। ऐसी कामना करता हूँ। जय सेवा, जय बुढ़ादेव, जय जोहार। धन्यवाद।